एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भारत अब कुछ उसी तरीके के टारगेट पर चल रहा है और भारत जो कर रहा है अमेरिका और चाइना दोनों को टेंशन दे रहा है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसी बीच हमने आपको बताया था कि भारत ने एक नोटम जारी किया था और इस नोटम के बाद 2 जासूसी जहाज ये पहुंच चुके थे। एक तो चाइना का था और एक अमेरिका का था, पर इसी बीच भारत ने यू टर्न ले लिया और कहा जाओ हम मिसाइल परीक्षण नहीं करते हैं। अचानक से भारत ने ऐसा फैसला क्यों लिया? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत 1962 वाली गलती नहीं करना चाह रहा है? M120 जिसको लेकर बहुत चर्चा हुआ, उससे भी खतरनाक मिसाइल का फैसला क्यों ले रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1962 का भारत चीन युद्ध 1 महीने से थोड़ा अधिक चला था, जो 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले किए थे। चीन ने 19 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और पूर्वी क्षेत्र से अपनी सेनाओं को पीछे हटाया, लेकिन अक्साई चीन पर कब्जा बनाए रखा। ये भारत के लिए एक बड़ी हार थी, जो सैन्य तैयारियों और नेतृत्व की कमी को उजागर करती है। ये युद्ध 1954 के पंचशील समझौते का सीधा उल्लंघन था। पंचशील, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कही गई थी, 5 सिद्धांत रखे गए थे और कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, तुम भी आराम से जियो, हम भी आराम से जिए। और इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में चीनी शासन को मान्यता दी, लेकिन सीमा विवाद हल नहीं हुए थे। 1954 में ये काम हुआ और 1958 में चाइना के दावे धीरे धीरे आक्रामक होते चले गए और फिर आखिरकार पूरी प्लानिंग के साथ 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर चाइना ने आक्रमण कर दिया। चीनी राष्ट्रपति थे माओ जेडोंग। लेकिन क्या दुनिया ने कुछ नहीं बोला? क्या उस समय दुनिया के लोग आए नहीं? तो इसके पीछे कारण था। चाइना ने जो ये चाल चली थी ना, ये समय बड़ा महत्वपूर्ण था और बड़ी अच्छी टाइमिंग चुनी थी उन्होंने। जब इन्होंने भारत पर हमला करी थी, उस समय क्यूबा मिसाइल संकट भी शुरू हो चुका था। 16 से 29 अक्टूबर 1962 अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आ गए थे। 13 दिन का तनावपूर्ण टकराव था जब अमेरिका को पता चला कि क्यूबा में सोवियत परमाणु मिसाइलें तैनात हो गई हैं, जो अमेरिकी तट से सिर्फ 90 मील दूर है। और ये संकट अमेरिका ने जब तुर्की और इटली में परमाणु तैनाती करी थी, उसके जवाब में था। दुनिया एक न्यूक्लियर युद्ध के कगार पर पहुंच गई। चीन ने इस संकट को एक सुनहरा अवसर माना। माओ जेडोंग को लगता था कि अमेरिका और यूएसएसआर एशिया पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए 20 अक्टूबर को संकट के बीच में आक्रमण किया गया, जिससे चीन को अक्साई चीन में लाभ मिला और वैश्विक व्यवस्था को चुनौती मिल गई। अक्साई चीन में पहले से सेनाएं तैनात करी चीन ने और फिर ऊंचाई वाले युद्ध में भारतीय सैनिकों के साथ भिड़े। अमेरिका उस समय क्यूबा पर फोकस कर रहा था। भारत को न तो मदद कर पाया और न ही इस मैटर पर कूद पाया और न ही यूएसएसआर इस मैटर पर उस समय कूद पाया। नेहरू की अपीलों के बावजूद यूएसएसआर और अमेरिका दोनों खुद में ही भिड़े हुए थे। इस वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। लेकिन अभी मैंने ये बातें क्यों कही, उस समय ना भारत सोच कर भी ना कुछ नहीं कर पाया था। कारण क्या था? कारण ये था, एक तो डिसीजन नहीं ले सका भारत, और दूसरी बड़ी चीज ये कि भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं था। लेकिन अब का भारत ये चीज करना नहीं चाह रहा है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है। और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से ताबड़तोड़ भारत ने एक्शन लेना शुरू किया है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण, और न सिर्फ मिसाइलों का परीक्षण बल्कि हथियारों का भी परीक्षण करना शुरू कर दिया है। और इससे क्या हुआ है, एक तो ऑपरेशन सिंदूर ने ना भारत को एक ग्राउंड दे दिया है कि हाँ जी, मेरे जो हथियार हैं, मेरे जो देसी हथियार हैं, उन हथियारों को हमने युद्ध में आजमाया हुआ है और जाकर पूछ लो 11 एयरबेस कैसे तबाह हुए हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि अभी फ्रांस के जो सेना प्रमुख आए थे, वो पिनाका की बात कर रहे हैं, भारत के आर्टिलरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत आपूर्ति करे। सस्ते में भारत ने ऐसे हथियारों का निर्माण किया है जो बड़ी तबाही ला रहा है। अब इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत लगातार बदल भी रहा है अपने आप को। अभी M120 की बात हुई थी, एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी चर्चा खूब हुई थी कि अमेरिका से पाकिस्तान हासिल करना चाहता है। अमेरिका ने सफाई दी थी कि हम कोई नई मिसाइल या तकनीक नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन M120 ने भारत में एक माहौल बना दिया था। पर
आपको बता दूं M120 ब्रह्मोस के आगे कुछ भी नहीं है और भारत ब्रह्मोस को और ज्यादा शार्प तो कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने बेड़े में अब एक नई चीज भी जोड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह करने के बाद भारतीय सेना अपनी ताकत में इजाफा कर रही है और अब वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए 700 अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों को खरीदने का फैसला किया है और इन घातक मिसाइलों को सुखोई और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि DRDO एस्ट्रा मार्क 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की रेंज को 200 किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय इसको लेकर आगे बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना करीब 700 अस्त्रा मार्क 2 मिसाइलें खरीदेंगी। यानी ये दिखला रहा है कि भारत अब जबरदस्त तरीके से बहुत तेजी से अपने आप को बदल रहा है। अब इसी क्रम में भारत बंगाल की खाड़ी में एक मिसाइल परीक्षण करने वाला था। इसके लिए बकायदा नोटम भी जारी किया गया था। भारत ने बंगाल की खाड़ी में 15 से 17 अक्टूबर तक 72 घंटे के लिए नोटम जारी कर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया। ये नोटम 3550 किलोमीटर के लिए था। अब अचानक भारत ने नोटम कैंसिल कर दिया है। हालांकि नोटम क्यों कैंसिल किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि भारत कथित तौर पर किसी लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करने वाला था और जैसे ही ये खबर फैली वैसे ही भारत के आसपास चीनी और अमेरिकी जहाज आने शुरू हो गए। वैसे आपको बता दूं अभी बहुत सारे लोग हैं जो इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसे ही ये बात सामने निकल कर आई है वैसे ही लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, जहाजों को बुला लो, ये बेचारे ईंधन खर्च करके पैसा लगा कर यहाँ तक पहुंचे थे और भारत ने शो ही बंद कर दिया। भारत ने दरअसल ये जो नोटम है बहुत ज्यादा खास है, इसलिए कि पहले 1480 किलोमीटर तक के लिए नोटम जारी किया गया था, इसके बाद 2520 के लिए और अंत में 3550 किलोमीटर का नोटम जारी किया गया था, जिसे अचानक कैंसिल किया गया। भारत ने जो ये कैंसिल किया है ये सचमुच चाइना और अमेरिका के लिए मायूसी का कारण है, पर भारत ने यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को लगता है ध्यान में रखते हुए ये किया है। 2-4 बार भारत ऐसे ही करेगा तो अंत में ये देखने को मिलेगा कि ये देश अपने जहाज को भेजना ही बंद कर देंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।